बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन एक प्रेमी ने लंगर के ईंधन के लिए कुछ लकड़ी भेंटा की। आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निर्वैरानंद जी ने एक ऊंट वाले को लकड़ी उठा लाने के लिए कहा और उसे उचित मजदूरी देने का वचन भी किया। वैसे तो ऊंट वाले ने यह कह दिया कि मैं लकड़ी ला दूंगा, परंतु उसने दिल में सोचा कि ये साधु तो मुफ्त में मुझसे सेवा करवाने लगे हैं। ऐसा विचार आते ही उसने दूसरे दिन आकर साफ इनकार कर दिया कि मैं लकड़ी लाकर नहीं दे सकता। महात्मा जी ने उसका यह जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए और उनके मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि लंगर में लकड़ी बिल्कुल ना थी। इस दुख में उन्होंने उस आदमी से जरा गुस्से में आकर ये शब्द कहे, जो ऊंट श्री गुरु महाराज जी के लंगर का ईंधन नहीं ला सका, वह आपको कैसे काम देगा। दूसरे दिन वही ऊंट वाला आकर रोने लगा कि मेरा 400 रुपये का ऊंट रात को मर गया है, आपने शाप दे दिया होगा। यह बात बढ़ती बढ़ती श्री गुरु महाराज जी तक पहुंच गई। श्री गुरु महाराज जी ने उस ऊंट वाले को अपने पास बुलाकर समझाया कि महात्मा किसी को वर शाप नहीं देते। सच्चे महात्मा वही हैं जो इन बातों को तुच्छ जानकर रिद्धियां सिद्धियों की परवाह नहीं करते, चाहे रिद्धियां सिद्धियां उनकी सेवादार भी क्यों न हो। आपका काम तो आपकी भावना पर निर्भर है। आप मन की शांत करो और अपने कर्म को देखो। महात्मा जी ने आपको श्राप नहीं दिया। जब आपने ये शब्द कहे कि हमारा ऊंट लकड़ी नहीं ला सकता, तो महात्मा जी ने साधारण रूप से ही ये वचन कह के कि फिर और काम कैसे कर सकता है। दूसरी बात यह भी है कि महात्माओं को जरा सोचकर मुख से बात निकालनी चाहिए, क्योंकि उनकी रसना पर सरस्वती देवी का निवास होता है। कई बार किसी समय की कही हुई बात सत्य हो जाती है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने प्रेम पूर्वक उस ऊंट वाले को समझाया और अपने सदुपदेशों से उसको धैर्य बंधाया, जिससे उसके दिल से मरे हुए ऊंट का दुख दूर हो गया। जाते समय ऊंट वाले ने श्री चरणों में प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। थोड़ी देर बाद श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को बुलाकर उन्हें ये वचन कहे कि हमारे शिष्य होकर इतना थोड़ा दिल रखते हो। जरा सी बात पर आपने ऊंट वाले को शाप दे दिया। भला बताओ, उस गरीब का तो ऊंट पर मर गया, परंतु आपको क्या मिला। भविष्य में ऐसी बात कभी ना करना। महात्माओं को इन छोटी बातों में नहीं आना चाहिए। जिस शक्ति से आपने ऊंट मरवाया है, उसी शक्ति को लकड़ी लाने के लिए कह देते तो क्या नुकसान था। हमारी आज्ञा है कि भविष्य में किसी को सिद्धि ना दिखाना, नहीं तो आपसे सब कुछ जाता रहेगा। साधु को सदा भगवान की मौज में
प्रसन्न रहना चाहिए। उसकी मौज में खुश रहने से वह मालिक बिगड़े काम भी संवार देता है। दूसरों को भी वही उपदेश दिया करो कि सकारात्मकता को छोड़कर हमारी सेवा निष्काम भाव से करें। इस लोक को बनाने के लिए परलोक ना बिगाड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।